and welcome back to our channel The Educational Hub. So how are you all students? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और दे आर प्रैक्टिसिंग मैथ्स और मैथ्स सीख रहे होंगे और यकीनन दूसरों को सिखा भी रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया, स्पेशली ऑन एक्सरसाइज 2.6 कि सर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन एक्सरसाइज 2.6 विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर. यस, ये बहुत बड़ी डिमांड थी बच्चों की कि सर साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर जो है वो एक्सरसाइज 2.6 जो है इसकी वीडियो बनाई जाए. सो बच्चों, हम जो इम्पॉर्टेंस है, वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज 2.6 एज वी नो दैट दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है. सो इन 8 क्वेश्चंस में से या फिर इससे जो रिलेटेड पीछे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है बच्चों, उसमें से a single question is must going to be part of your board exam. तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से बच नहीं सकते. तो लिहाजा आपने, हर बच्चे ने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है, ताकि वो इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी अटैम्प्ट कर सके, स्पेशली बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा जी, तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था एक्सरसाइज 2.6 के ऊपर ही, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया गया था. Again, by the virtue of this video, I am going to answer about those students those ask about me, sir, either scientific calculator is allowed in board exam or it's not. So बच्चों देखो, ज़्यादातर majority of the time scientific calculator allow होता है in your board exam, but in some places there is a prohibition about using calculator. कहीं कहीं पर किसी सेंटर पर पाबंदी होती है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है बच्चों दिस लॉग टेबल बुक. तो आपने एग्ज़ाम में, जाहिर सी बात है, आप अपनी बुक तो लेके नहीं जाएंगे. तो अगर आपके सेंटर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपने बच्चों इस लॉग टेबल को मार्केट से ले लेना है, जो कि हार्डली 20 या 30 रुपीज़ की आपको इजीली अवेलेबल होती है. ये आपने लेकर जाना है और मैं आपको उसका कुछ फीचर्स दिखा भी देता हूँ. इस तरीके से इसमें जो है ये कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं. यहाँ से कुछ MCQs भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है. बोर्ड एग्ज़ाम में एक लाजमी MCQ आता है लॉग से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं. यूज़फुल डेटा है, कन्वर्जन है, लोगैरिथम है, ठीक है, जो आपने यूज़ करना है टेबल. एंटी लोगैरिथम है, ऑब्वियसली जब लॉग यूज़ करोगे तो एंटी लॉग भी करना ही पड़ेगा. और ये साइन और कॉस थीटा, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं. तो आपको पता है कि मैथ के अंदर जो क्वेश्चन है वो आता है और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी अक्सर साइन या कॉस थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है. तो ये टेंजेंट्स बेसिकली टेन थीटा है और हमारे पास पीछे जो है आई थिंक दैट वर्क कोसाइंस यानी कि कॉस थीटा. ठीक है. तो ये काफ़ी हैंडी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है. ये पावर्स भी यहाँ पर गिवन है, तो ये आपने अपने साथ एग्जाम में लेकर जानी है. एंड दिस इज़ अलाउड. ठीक है. अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो ये बुक लाजमी अलाउ होगी. अच्छा, अब जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, थोड़ा नहीं बहुत लंबा होगा, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे. और ज़ाहिर सी बात है, क्वेश्चन लाजमी बोर्ड एग्जाम में आता है, सो हमने इग्नोर नहीं करना है. ठीक है. कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है. तो बच्चों, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपने काइंडली पहले उन वीडियोज़ को देखना है. ठीक है. हम इसके अंदर थोड़ा सा फास्ट ऐसे चलेंगे कि हर चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ. तो आपने अगर कोई पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च एक्सरसाइज 2.5 बाय द एजुकेशनल हब, एक्सरसाइज 2.4 बाय द एजुकेशनल हब, या आप चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट पे क्लिक करके इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से देख और समझ सकते हैं. आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, 57.86 into 4.385. सो यस, एक्सरसाइज 2.6 विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर. ठीक है. साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लॉग टेबल की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो शुरू करते हैं जी. सबसे पहले वी हैव टू राइट सोल्यूशन. पहला स्टेप क्या होता है भाई? जो क्वेश्चन है इसको x के बराबर मान लेंगे. क्या करेंगे? क्वेश्चन को x के बराबर. तो हम कहेंगे लेट, मान लो भैया सवाल को x के बराबर कि x इज इक्वल टू 57.86 इंटू 4.385. ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं. नाउ अप्लाइंग log on both sides.
ठीक है, दोनों तरफ आपने लॉग अप्लाई करना है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, आपने लिखा log और ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्वेश्चन को वापस लिख देंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 57.86 इंटू 4.385। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो log x इज इक्वल टू, अब ये जो log है ये इसके साथ भी लगेगा और ये log इसके साथ भी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम log इसके साथ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा log 57.86। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपने पुरानी वीडियोस देख रखी है तो तमाम बच्चों को, ऑल स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट दिस कि वेन एवर यू हैव अ मल्टीप्लीकेशन एंड यू अप्लाई log ऑन दैट, सो दैट मल्टीप्लीकेशन बिकम्स एडिशन। ये बात सबको पता है ना भाई? पता होनी भी चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि log कहता है भाई मल्टीप्लाई करना मुझे नहीं आता, मुझे आता है प्लस करना या माइनस करना, तो या तो प्लस करो या माइनस करो। तो हम इस मल्टीप्लाई को बना देते हैं हमेशा प्लस, ठीक है। अब ये log इसके साथ भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log 4.385। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हमें रफर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें log फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब log के लिए एक शर्त आपने पहले भी मेरी वीडियो में सुन रखी होगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बच्चों याद रखो, वेन एवर यू नीड टू फाइंड अ लोगैरिथम और अ log ऑफ एनी वैल्यू, यू मस्ट हैव 3 वैल्यूज। मेरी बात को गौर से सुनना, यू मस्ट हैव 3 वैल्यूज, नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 4। जब भी आपने किसी वैल्यू का log निकालना है तो आपके पास कम से कम 3 वैल्यूज और ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यूज होनी चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। अगर 3 से कम होंगे यानी कि 2 होंगे तो भी log नहीं निकलेगा, और अगर 4 से ज़्यादा यानी कि 5, 6, 7 डिजिट्स होंगे तो भी लोगैरिथम यानी कि उस log नहीं कैलकुलेट होगा। ये बात समझ में आती है सबको? तो अब यहाँ पर देखो 57.86, तो कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट हैं। तो हमने कहा कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, इट्स मीन इट्स फाइन, ठीक है। नाउ अब इस वैल्यू का हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। रफ फर्क आपने इसी तरह करना है जैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक सही है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलता है बच्चों? एक और बात याद करो, एक और बात याद करो। क्या बात याद करनी है जी? बात ये याद करनी है, हमने ये पढ़ा था पुरानी वीडियोस में, ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, ये 0 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए, 0 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए, लेकिन 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 नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। नहीं बात समझ में आई है ना? नहीं आई, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर समझो, मेरे पास एक नंबर है 7538। ज़रा मेरी बात को समझो, ठीक है। मैं आपसे अगर कहूँ वेयर इज डेसिमल, वेयर इज डेसिमल, क्या आप बता सकते हैं? यस सर, हम बता सकते हैं। अगर यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो हमने पढ़ा है कि डेसिमल लास्ट में होता है। तो अगर मैं अभी इस नंबर को पढ़ूँ तो यह है 7538, 7538, ठीक है। अब मैं डेसिमल को अगर यहाँ लेकर आ जाऊँ, यहाँ पर, यहाँ छलांग लगा कर ले आऊँ, तो ये बन जाएगा 753.8। क्या ये बन गया? अब अगर आप इसको पढ़ें, आप कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे 753। पहले क्या था? पहले था 7538, 7538, लेकिन अब कितना हो गया? 753, यानी कि नंबर छोटा हो गया। तो जैसे जैसे हम डेसिमल पीछे लाएंगे नंबर क्या होता जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो इस डेसिमल को अब अगर मैं यहां ले आऊं तो बोलो क्या पढ़ेंगे? आप बोलेंगे सर ये बन गया 75.38, ये तो और छोटा हो गया। 7000 बहुत बड़ा था, 700 छोटा था, अब तो ये सिर्फ 75 रह गया, खाली 75 रह गया, बहुत छोटा हो गया। तो log यही तो कहता है, log कहता है मुझे जब तक किसी नंबर पे ना लगाओ जब तक वो नंबर सबसे छोटा ना हो जाए। और वो नंबर छोटा कैसे होगा? हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, लेकिन ये याद रखना है कि डेसिमल 0 से बड़े के पास होना चाहिए, 0 के पास नहीं छोड़ना है हमने। वो नाराज हो जाएगा, फिर log कहेगा नहीं भाई डेसिमल जो है ना वो 0 के पास नहीं होना चाहिए, 0 से बड़े किसी के पास भी हो लेकिन नंबर छोटा हो। अब मैं इसकी एक छलांग और लगवाऊंगा यहाँ पर, तो ये बन गया 7.538। नाउ अब मुझे log कहेगा हाँ भाई अब मैं राज़ी हूँ, अब मैं खुश हूँ, मुझे इसके साथ लगा दो।
अब बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर को छोटा 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 करता गया। 7000 था, 700 किया, 700 से खाली 75 किया, 75 से खाली 7 कर दिया, 7.538। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? Is there any confusion? I don't think so. There may be any confusion. If you have, you may ask in the comment section. लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई confusion नहीं रहेगी। 10 मिनट हो गए, सवाल अभी हमने आधा ही किया है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1.5 पे लगा दिया करो वीडियो, थोड़ा सा तेज चल लो, सुन लो अगर जिसको ज़्यादा जल्दी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो तवज्जो से टाइम दो अपनी स्टडीज़ को और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाओ। तो देखो, अब बात समझ में क्या आई भाई? हमने नंबर को छोटा किया, ठीक है? अब यहाँ पर आओ वापस, ये मेरे पास 57 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पॉइंट और पीछे नहीं जा सकता? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 7 के आगे कुछ नहीं है तो भी मान लो 0 होगा, ठीक है? तो अगर मैं ये डेसिमल यहाँ ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 0.7538 बन जाएगा। लेकिन सर ने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी? लोगैरिथम कहता है डेसिमल 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम डेसिमल को और आगे छलांग नहीं लगवाएंगे, ये यहीं रह जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आओ, अब ये 57 है, क्या ये और छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अगर मैं इसकी एक छलांग यहाँ लगवा दूँ तो ये बन जाएगा 5.786। बोलो भाई, बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो अब मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखूंगा? भाई मैंने छलांग लगाई, पहले तो बजाओ कितनी छलांगे लगाई? मैंने एक छलांग लगाई, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा 1, ठीक है? अब ये भी देखना होता है कि छलांग सीधे हाथ से उल्टी तरफ लगाई है या उल्टे हाथ से सीधी तरफ लगाई है। तो मुझे बताओ, सीधे से उल्टा या उल्टे से सीधा? तो हम राइट टू लेफ्ट गए, हम राइट टू लेफ्ट गए। वी शिफ्टेड आवर डेसिमल फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। तो जब भी आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये प्लस का होगा, ठीक है? एक छलांग लगाई तो इसलिए प्लस का 1, 2 छलांगे लगाते तो प्लस का 2, 3 लगाते प्लस का 3। ये बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स मेंटिसा। ये सारा रफ वर्क चल रहा है, ठीक है? मेंटिसा कैसे निकालेंगे भैया? मेंटिसा के लिए शुरू की 2 वैल्यूज को हमेशा आपस में मिला दोगे। मेंटिसा के लिए हमेशा शुरू की 2 वैल्यूज को मिला देंगे। ये क्या बना? 57 बना। अब आ जाओ जी जरा लॉग टेबल के ऊपर। नाउ वी हैव आवर लॉग टेबल, ठीक है? नाउ दिस इज आवर लॉग टेबल। क्या है भाई? देख लो जरा, 57 का 8 चाहिए और 57 का 6 चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं 57 निकाल लूँ ना। वेयर इज 57 जी? हियर इट इज, ये रहा 57। नज़र आ रहा है सबको? बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो मुझे जाना है 57 के 8 के अंदर। तो ये 57 है, ये देखो 0 1 2, अब 8 कहाँ है? 8 ये रहा। 57 का 8 क्या कह रहा है? 7619, 7619। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7619। अब ये जो बच्चों अगला नंबर है ना, अगला नंबर 57 का 6, वो आपने इस येलो वाले टेबल में देखना है, ठीक है? तो ये रहा 57, और अब इस टेबल में देखोगे, इसको नहीं, इसको चौथा नंबर इसमें देखोगे 6, 1 2 3 4 5 6 ये रहा। तो यहाँ क्या आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास मीन डिफरेंस आएगा, इसे हम कहते हैं मीन डिफरेंस, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है? तो 9 and 15 इज 14, 2 6 और 7। ये मेरा मेंटिसा आया। याद रखो बच्चों, जो भी मेंटिसा आएगा उससे पहले पॉइंट लगाकर 0 खुद लगा दो। जो भी मेंटिसा आया उससे पहले पॉइंट और 0 खुद लगा दो। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? बोलो भाई, मज़ा आ रहा है? मज़े लेके सीखना, ठीक है? अच्छा एक बात याद रखना, मज़े में भूल मत जाना। जब आप पहला कॉलम देखेंगे बच्चों, ये पहला कॉलम 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? 0 से लेके 9 तक जाता है। लेकिन ये जो दूसरा कॉलम है, जैसे अभी मैंने मीन डिफरेंस का, ये हमारे पास 1 से शुरू होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये गलती नहीं करनी, वरना फिर क्वेश्चन जो है ना वो पूरा गलत हो जाएगा। सो इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मेंटिसा आ गया। अब आपने ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा आपस में ऐड कर देना है, ठीक है? क्या करना है? ऐड करना है, जमा कर देना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, सो योर आंसर वुड बी 1.7624। अच्छा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है? हर सेंटर पे अलाउ होता है। तो आप सिंपल कैलकुलेटर लाजमी लेके जाएंगे अगर आपके सेंटर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो भाई लॉग निकालना आया। कैसे निकाला हमने 57.86 का लॉग? तो ये हमने लॉग निकाल लिया। अब आओ इसके ऊपर, ठीक है? स्लो देखते जाओ, समझ में आती जाएगी। हाँ भाई, अब मुझे बताओ उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? क्या इसका डेसिमल पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? अगर पीछे जाएगा तो पीछे तो 0 है।
तो 0 के पास नहीं जाना चाहिए। तो कोई छलांग डेसिमल नहीं लगाएगा। जब डेसिमल ने कोई छलांग ही नहीं लगाई तो करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। भाई कोई छलांग नहीं लगाई तो 0। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे अब इसका मैंटिसा। ठीक है, चलो भाई मैंटिसा में क्या करना है, हमने पढ़ा कि दो नंबर को हमेशा मिला देंगे 43। ठीक है, 43 के 8 में और 43 के 5 में। तो आ जाओ जी, ये रहा हमारे पास लॉग टेबल। तो सबसे पहले हम जाएंगे 43 के 8 में। हाँ जी, ये रहा 43 का 8 नज़र आ रहा है। ये रहा 43, ठीक है, और 8 ये रहा। तो 43 का जो 8 है ये है 6415, 6415। अब हम 43 के 5 में देखेंगे और वो 5 ये वाला कॉलम होगा। ठीक है, 43 का 5, तो ये रहा और ये रहा 5, तो यहाँ पर 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये 5 इसमें ऐड कर दिया, तो ये बना 5 और 5 10, 2 4 6। जो मैंटिसा आया उसमें क्या करेंगे, खुद पॉइंट लगाएंगे, खुद 0 लगा देंगे। ये काम आपने खुद करना है। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ 0 में जब हम ये ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो हम लिख देंगे भाई हमने जो लॉग निकाला वो आया 0.6420। क्लियर है बात, मज़ा आया, यहाँ तक बात समझ में आई? मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्वेश्चन आपके जहन में इंशाल्लाह बाकी रहेगा। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी क्लियर। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपल कैलकुलेटर है तो उसकी वैल्यू मदद से या वैसे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ओके जी, सो अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे सो आवर आंसर वुड बी 2.4044। ये बात समझ में आ गई, लॉग निकाल लिया। अब हमें तो चाहिए x, हमें log x तो नहीं चाहिए, तो हम log को वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों जब log दूसरी तरफ शिफ्ट होगा सो इट विल बिकम एंटी लॉग। ठीक है, वैल्यू वही सेम रहेगी 2.4044। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब आ जाओ एंटी लॉग के ऊपर कि एंटी लॉग कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई एंटी लॉग का थोड़ा सा तरीका चेंज है। क्या चेंज है भाई? सबसे पहले जो पॉइंट से डेसिमल से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है ये तुम्हारा करेक्टरिस्टिक है, सीधा सीधा। वहाँ तो ऐसा नहीं होता था, वहाँ तो हम ये देखते थे डेसिमल ने कितनी छलांगें लगाई। अच्छा भाई 2 लगाई तो करेक्टरिस्टिक 2, 1 लगाई तो 1, अच्छा भाई राइट टू लेफ्ट लगाई तो प्लस, अगर लेफ्ट टू राइट लगाई तो माइनस। यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंटी लॉग कहता है कि पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है, डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू है, दैट इज़ योर करेक्टरिस्टिक। अब आपने ये देखना है कि अगर तो आपका ये करेक्टरिस्टिक प्लस में है, अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो हमें पता है कि वो प्लस में, तो आप उसके अंदर +1 कर देंगे। यानी कि करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है अगर वो प्लस में है, यानी कि यहाँ 2 था तो उसमें +1 कर देंगे। ख़त्म हो गई बात। अब ये कहानी ख़त्म हो गई, 2 को भूल जाओ। अब आपके पास क्या बचा? 40। मैंने कहा हमेशा लॉग या एंटी लॉग के लिए 2 वैल्यूज़ को मिला देंगे। तो 40 के 4 में देखेंगे और फिर 40 के 4 में दोबारा देखेंगे। आ जाएं जी। लेकिन अब हम देखेंगे एंटी लॉग का टेबल। यस, नाउ वी आर नॉट यूजिंग दिस टेबल, दैट इज लोगैरिथम टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एंटी लोगैरिथम टेबल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए 40 का, ये पहले वाला नहीं देखना, गलत हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखनी है। तो 40 का 4। आ जाओ जी, ये रहा। देखो यहाँ पर तुम्हें नज़र भी आ रहा होगा ये वैल्यूज़ पॉइंट के बाद हैं, आ रहा है ना नज़र? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये रहा 40, ये रहा। ठीक है, चलो ये देखो ये रहा 40.40, 40 का 4 तो ये आ रहा है 4। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आ रहा है 2535, 2535। अब 40 का 4 मीन डिफरेंस में, ये रहा 40। अब इसका 4 मीन डिफरेंस में, ये रहा मीन डिफरेंस। तो 1 2 3 4 ये वाला, तो 2, तो ये हमने 2 ऐड कर दिया। ये उसी तरह करना है जैसे हमने ऊपर किया था। 5 और 2 7, 3 ऐसे, 5 ऐसे, 2 ऐसे। ठीक है, अब ये जो आपका मैंटिसा आया है ना, ये आपने यहाँ पर ऐसे लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, 2537, 2537। वैसे क्या करते थे हम? वैसे ही करते थे, जो मैंटिसा आता था उसके साथ पॉइंट और 0 खुद लगाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। ये जो आया इसको ऐसे ही लिखा,
आगे ये बात समझ में आई? एक और बात गौर से सुनो, गौर से सुनो। अब जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो तुमने यहाँ से स्टार्ट से गौर से सुनो बच्चों, गौर से, कैरेक्टरिस्टिक 3 है ना, तो तुमने जहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दिया एंड दिस इज योर आंसर। बोलो भाई, मजा आया? नाउ वी हैवंट यूज एनी टाइप ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है बच्चों। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर, वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आपने देखा कि हमने कैलकुलेटर का यूज कहीं नहीं किया, साइंटिफिक का हमने जो है वो लॉग टेबल की मदद से लॉग भी फाइंड किया और हमने लॉग टेबल की मदद से एंटी लॉग भी फाइंड किया एंड दैट इज योर आंसर 253.7। क्लियर है बात? मजा आ रहा है? कोई चीज़ मुश्किल लगी? देखो ज़रूरी नहीं होता कि आप पहली ही दफ़ा में मेरे प्यारे बच्चों सीख लें। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? उस चीज़ को गौर से सुनो। हर बच्चा ये समझता है कि सर पहली दफ़ा में वीडियो देखी बस, अब पहले में आ जाना चाहिए था, नहीं आया सर कोई मसला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप वीडियो को नहीं समझ में आया, आप उसको दोबारा देखो, 3-4 दफ़ा देखो। आई गारंटेड यू कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आपकी बुक के अंदर बच्चों आंसर जो है दैट इज 253.68 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 70 और 70 का मतलब 7 है, तो ये आंसर परफेक्ट है। बाहर में कमेंट नहीं करना कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा, लॉग में चेंजेस आते हैं क्योंकि वैल्यूज डेसिमल थोड़ा सा वेरी करते हैं, लेकिन दिस आंसर इज टोटली परफेक्ट। क्लियर है बात? नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा सा सवाल उससे डिफरेंट होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा गौर से देखना है, समझने की कोशिश करनी है। नाउ वी हैव 3 वैल्यूज, ठीक है, 25.753, 0.5341 एंड 490.8, ठीक है। तो स्टार्ट वैसे ही लेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले क्या किया था भाई? लेट, मान लो पूरे क्वेश्चन को x के बराबर, x इज इक्वल टू 25.753, 0.5341, 490.8, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो नाउ दिस x विल बिकम log x इज इक्वल टू लॉग, हमेशा याद रखना है बच्चों, जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आपने क्वेश्चन को वापस लिखना है, पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। क्यों? अभी बताते हैं। 0.5341, 490.8, ठीक है। ब्रैकेट में क्यों कहा? ब्रैकेट में इसलिए कहा, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये लॉग सिर्फ इसके साथ है, इनके साथ नहीं है, जबकि हमने लॉग तो पूरे सवाल पे लगाया है। सो इसलिए यू हैव टू मेंशन द ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट लिख के पूरा मतलब सवाल आपने ब्रैकेट में लिख देना है। अब लॉग को एक एक के साथ सबके साथ लगा दो। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू, तो हमें पता है ये लॉग सबसे पहले इसके साथ लगेगा, सो इट विल बिकम लॉग 25.753। लॉग कहता है भाई मल्टीप्लाई मुझे पसंद नहीं है, सो हम मल्टीप्लाई को बना देंगे प्लस। अब ये लॉग इसके साथ लगेगा तो ये हो जाएगा लॉग 0.5341, ठीक है। फिर ये लॉग हम इसके साथ लगाएंगे, मल्टीप्लाई को हम बना देंगे प्लस, और ये बन जाएगा लॉग 490.8। मज़ा आ रहा है? बात समझ में आ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है इफ़ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। देखो बहुत मेहनत के बाद बच्चों ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, तो काइंडली हमें अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, हमें ये बताया ज़रूर करें कि सर यस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसी से समझ लो हमारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। अगर आपको समझ में आ गई बात तो बस और क्या करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों ये बात समझ में आई। सबसे पहले आ जाते हैं जी वापस रफ वर्क के अंदर। चलो सबसे पहले पार्ट में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। इसको देखो, क्या डेसिमल और पीछे जा सकता है? 1 नंबर जा सकता है, 25 है ना, इसको और छोटा कर सकते हैं। अगर डेसिमल 1 छलांग और लगा दें, लगा सकते हैं। तो 1 छलांग लगा सकते हैं, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 1। और क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस का 1। ये बात समझ में आ गई? चलो हाँ, अब आया नया कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा लॉग के लिए कम से कम 3 वैल्यूज़,
ज़्यादा से ज़्यादा 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक 5वां मेहमान भी बैठा हुआ है और 5वां मेहमान हमें पसंद नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे। अब बच्चों अगर आखिरी वैल्यू, गौर से सुनना, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर आखिरी वैल्यू 4 या 4 से छोटा है तो हम सीधा सीधा उसको डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो वो पिछले वाले में ऐड हो जाएगी। नहीं समझ में आया, जब सवाल आएगा समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखो, लॉग के लिए कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट होने चाहिए, 5वां डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर 5वां डिजिट 4 या 4 से छोटा है तो उसको हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब 5 या 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे वो भी समझ जा देंगे, टेंशन ना लो। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमें पता है कि लॉग के लिए हम शुरू की 2 वैल्यूज हमेशा मिला देते हैं, तो 25 का 7 और 25 का 5। चलो भाई लॉग टेबल पे आ जाओ, ये रहा लॉग टेबल। ठीक है, 25 का 7, 25 का 7, यस 25 का 7। तो 25 का 7 जो है ना भैया, ये आ रहा है 4099। 4099। अब हमने 25 का 5 देखना है, तो 5 आप इसमें देखेंगे, मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 9, तो ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा। 9 और 9 18 और 10 1 और ये 4। ठीक है, तो ये लॉग निकाल लें, तो मैंटेसा के बाद पॉइंट और 0 खुद लगा देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, कैरेक्टरिस्टिक और इस मैंटेसा को आपस में ऐड कर देंगे। सिंपल कैलकुलेटर है तो उससे भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। तो जब मैंने 1 में ये ऐड किया तो ये 0 की जगह 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4108। क्लियर है बात, पहले का निकाल लिया। अब आओ अगले के ऊपर। अब अगला थोड़ा मजे का है, मजे का है भैया। कैसा मजे का है ज़रा देखो। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रखो। जब भी आप लॉग निकालें ना ऐसी वैल्यू को जो 0 से स्टार्ट हो रही हो, तो याद रखो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, ये बात लिखा करो बच्चों अपने पास, स्टार बना के अपनी कॉपी में लिखा करो कि सर ने बताया था whenever you are going to find a logarithm of any value which has been started with 0, जो 0 से स्टार्ट होती है या स्टार्ट हुई, that must contain its answer in negative, उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक है, अभी माइनस लगाता नहीं हूँ, ठीक है, अभी खुद ही आएगा माइनस। ज़रा देखो, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए लगाया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ डेसिमल कहाँ पर है। डेसिमल 0 के पास है ना। क्या बताया था मैंने कि डेसिमल 0 के पास नहीं होना चाहिए, 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो हम इसको एक नंबर आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5.341। बोलो भाई बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कितनी छलांगे लगाई, एक छलांग लगाई। ठीक है भाई, एक छलांग लगाई, लेकिन छलांग लगाई कहाँ से, लेफ्ट टू राइट लगाई। यस, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, छलांग लेफ्ट टू राइट लगाई, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये माइनस लगेगा। तो 2 छलांगे लगाते तो -2, 3 छलांगे लगाते -3। लेकिन क्यों माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब यहाँ पर तो हम राइट टू लेफ्ट गए थे तो इसलिए प्लस का 1 था, अब हम क्योंकि लेफ्ट टू राइट गए हैं तो माइनस का 1। क्लियर है बात। चलो भाई, अब इस 0 को भूल जाओ, 53 को मिला दो, 5 और 3 को, ये बना 53। तो 53 के 4 में और 53 के 1 में देखेंगे, 53 के 4 में और 53 के 1 में। तो आ जाओ भाई, 53 बिल्कुल आखिर में ही है, तो 53 का 4, 53 का 0 1 2 3 4, ये रहा। ठीक है, 7 2 7 2 7 5, 7 2 7 5, और फिर 53 के 1 में, 53 के 1 में 1, ये रहा। तो ये 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 इसमें ऐड कर दिया। 5 और 1 6, 7 2 7। तो अब ये क्योंकि हम लॉग निकाल लें तो हमने पढ़ा कि पॉइंट और 0 हम खुद लगा देंगे। अब ज़रा समझो, अब मैंने -1 में ऐड करना है 0.726। बच्चों इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर तो काम आसान था क्योंकि ये प्लस का 1 था, तो हमने इस 0 को हटा के खाली 1 लगा दिया, हमें पता था ऐड होकर यही आएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी चेंज है, तो -1 में आप ऐड करेंगे 0.726। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैलकुलेटर में, अपने सिंपल कैलकुलेटर में, -1 + 0.726
7276, ये रहा इस तरीके से -1 प्लस 0.7276, ये आंसर आ गया। तो हम ये आंसर लिख लेते हैं और आंसर देखो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, बताया था माइनस में आएगा, तो -0.2724। मज़ा आया, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ये प्लस दोबारा लगाओ, अब इसका लॉग निकालते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, हाँ भाई ये पॉइंट है, पीछे जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है, एक और भी पीछे जा सकता है, दो छलांगे लग सकती हैं, देखो एक छलांग और ये 2 छलांगे लग सकती हैं, यहाँ पर आ सकता है डेसिमल, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 छलांगे लग सकती हैं। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इसलिए प्लस का 2 होगा। चलो भाई मेंटेसा पे आ जाओ, अब ये शुरू के 2 नंबर मिला दो, 49। अच्छा कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर 0 और 5 को क्यों नहीं मिलाया, भाई 0 5 को इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम शुरू के 2 नंबर को मिलाएंगे, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको मिला देते हैं 49। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ ताकि कोई चीज़ जहन में ना रहे अनसॉल्व्ड, ठीक है। तो चलो भाई 49 के 0 में देखते हैं, फिर 49 के 8 में आ जाओ भाई। 49 ये रहा, 49 का 0 तो पहले ही होगा, नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 6902, 6902। अब देखेंगे 49 के 8 में, तो 49 के 8 में, 49 के 8 में ये रहा 8, तो ये आ रहा है 7, ठीक है 7, तो ये 7 इसमें ऐड कर देंगे। चलो भाई 7 और 2 9, 0 9 और 6, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 खुद लगाया। अब ये ऐड होना है, देखो 2 प्लस का है ना, तो फिर काम आसान है, बस इस 0 की जगह 2 लगा दो, बस 2.6909, दिस इज योर आंसर। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, सिंपल कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपने वैल्यू लिखनी है, चलो पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1.4108 ऐसी रहा, प्लस माइनस -0.2724 प्लस 2.6909, सो लॉग एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले इसमें से इसको माइनस करो, तो बताते हैं भैया क्या आना चाहिए, तो आप लिखेंगे 1.4108 माइनस 0.2724, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर आप प्लस दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, प्लस लगाने के बाद 2.6909, सो योर आंसर वुड बी 3.8293, 3.8293। यहाँ तक बात क्लियर है, एनी कन्फ्यूजन नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके जी, so now we have to shift log on the right hand side. So log, when we will shift log from left to right hand side, it will become anti-log. हाँ भाई, everybody knows, हर किसी को पता है ना ये बात, log वहाँ जाएगा तो anti-log बन जाएगा 3.8293. So now, हाँ भैया anti-log निकालना है, anti-log में क्या करते हैं, एंटी लॉग में हम कहते हैं पॉइंट से पहले जो भी नंबर है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पर 3 है, और क्योंकि ये 3 प्लस का है तो इसमें हम 1 खुद से भी प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 1 प्लस 4, ठीक है। तो अब 3 को भूल जाओ, ये क्या बच रहा है 0.8293, तो अब 8 और 2 को मिला देंगे, तो 82 के 9 में और 82 के 3 में देखेंगे। चलो भाई अब आ जाते हैं हम एंटी लॉग के टेबल पे, और हमने देखना है जी 82 का 9 और 82 का 3, ये रहा 82, तो 82 का 9 ये रहा 6745, 6745। अब 82 के 3 में मीन डिफरेंस ये रहा 82 का 3, 1 2 3 में आ रहा है 5, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया जी 5 7 6, तो ये बना 6750। जो भी आंसर आएगा सीधा वो लिख देना है, पॉइंट और 0 नहीं लगाना, एंटी लॉग की बात चल रही है, ख्याल रखना है। 6750, 6750। मुझे बताओ कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? बहुत मज़े से देखो चल रहा है चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आई डोंट थिंक सो, जो कि आपको मुश्किल लगे। अब मुझे बताओ डेसिमल लगाना है हमने, तो डेसिमल हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक देखकर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4, तो पहले नंबर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। अब मुझे बताओ आखिरी में डेसिमल हम लगाएं या ना लगाएं, कोई फ़र्क
नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ये डेसिमल नहीं लगाएंगे। दिस विल बी अवर आंसर। भाई मैं अगर तुमसे कहूँ 20, मैं तुमसे कहूँ क्या डेसिमल है, तो तुम कहोगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, लेकिन आखिरी में तो हम लगाते नहीं हैं, तो यहाँ पर भी आखिरी में है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 6750 एंड यस दिस इज़ your answer according to your book also. So alhamdulillah we have done with our 2 questions, 2 parts, and I hope so बच्चों कि यहाँ तक each and everything must be very 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 clear to you। हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करना है, बार बार देखना है, नहीं समझ में आता दोबारा देखो दोबारा देखो दोबारा देखो, ठीक है। सो नाउ जी मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। So now student we have our next part which is point number 3, ठीक है। So question आपके सामने है 25.753 upon 0.5341, ठीक है। तो solution, पहला स्टेप क्या होता है भैया, पहला स्टेप होता है लेट, मान लेंगे हम पूरे क्वेश्चन को x के बराबर। सो x इज इक्वल टू 25.753 ओवर 0.5341, ठीक है। What would be the next step बच्चों? So now we will mention here, what would we mention here? We will mention applying log on both sides, ठीक है। So we will place log with x, it will become log x. Now मैंने जब आपको कहा कि फर्स्ट टाइम आप log लगाएंगे तो आपने ब्रैकेट में क्वेश्चन को दोबारा लिखना है, ठीक है। सिर्फ लॉग लगाकर डायरेक्ट क्वेश्चन मत लिखिएगा। तमाम बच्चे इस चीज़ को गौर से सुने, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रैकेट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, इट्स नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, तो जिस तरीके से जो स्टेप करवा रहा हूँ बिल्कुल जस्ट फॉलो द एग्जैक्ट मेथड, ठीक है, सेम मेथड आपने फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये लॉग इसके साथ लगा तो इट विल बिकम log 25.753। इज इट क्लियर? ओके जी। लॉग कहता है भाई डिवाइड नहीं आता मुझे, ना मुझे मल्टीप्लाई की ज़बान समझ में आती है, तो मुझे तो सिर्फ प्लस और माइनस आता है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने प्लस बना दिया था। अब बच्चों इस लाइन का मतलब सब समझते हैं, दैट मीन डिवाइड। तो डिवाइड कहता है लॉग बना दो माइनस, डिवाइड को क्या बना दो माइनस। अब ये लॉग इसके साथ भी लग जाएगा 0.5341। क्लियर है बात? चले जी। अब हम आ जाते हैं लॉग टेबल पे और लॉग हम निकालते हैं। चलो इसको देखो सबसे पहले, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों क्या ये डेसिमल एक नंबर पीछे जा सकता है? सर बिल्कुल जा सकता है। तो राइट से लेफ्ट जा रहा है तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक 1 है, और एक छलांग लगाइए इसलिए 1 है, और राइट से लेफ्ट जा रहा है इसलिए +1 है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू बच्चों, यू मस्ट हैव 3 और 4 डिजिट्स, ठीक है। 3 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं। तो अब ये हमारे पास 5th डिजिट आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। अब ये डिजिट क्योंकि 4 या 4 से छोटा है तो इसको हम डिलीट कर देंगे, तो पीछे ये जो शुरू के 2 नंबर हैं इनको हम मिला देंगे, शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं इनको मिला देंगे, दैट विल बिकम 2 5 25। नाउ 25 का 7 और 25 का 5। चलो भाई, तो लॉग टेबल की तरफ मूव ऑन करते हैं और तलाश करते हैं जी 25 का 7 और 25 का 5, ठीक है। तो 25 ये रहा, ठीक है। 25 का ये आ रहा है 7 4099 4099, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब 25 का मीन डिफरेंस देखना है 5, तो ये रहा 25। अब मीन डिफरेंस ये रहा, इसमें 5, सो ये रहा 5 का कॉलम 9, ठीक है, दैट इज 9। तो अब हम इसमें 9 ऐड कर देंगे, 9 और 9 18, 9 और 1 10, 1 और 4। दिस इज़ योर मैंटेसा। जब लॉग निकाल रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया है जो भी मैंटेसा आएगा इससे पहले पॉइंट और 0 आप खुद लगा देंगे, ठीक है। अभी आपका फाइनल मैंटेसा है, इस फाइनल मैंटेसा को ऐड कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो आपका आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 1.4108।
क्लियर है ये बात? अब आप सिंपल कैलकुलेटर से करना चाहें तो करके चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ माइनस, ये माइनस मैंने लगाया, ये सवाल का माइनस है, ठीक है, गौर से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों आपको बताया था व्हेन एवर यू हैव अ वैल्यू स्टार्टिंग विद 0 सो योर आंसर वुड बी नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी नंबर हो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाकर माइनस लिख देता हूँ। दो माइनस एक साथ क्यों नहीं लिखे भाई? मैथ में ऐसा नहीं होता कि दो साइन आप एक साथ लिख दें। तो अगर आपने दो साइन लिखने हैं तो आपने दूसरे को ब्रैकेट में लिखना है, तो लिहाजा मैंने अभी से माइनस लगा दिया। मुझे पता है कि इसका आंसर माइनस में आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, पहले तो क्वेश्चन देखो, क्या डेसिमल को 0 के पास होना चाहिए? नो सर आपने बताया था डेसिमल तो 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो हम इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे यहाँ पर 5 के पास, इस जगह पर। सो दैट वुड बिकम 5.341। अब मुझे बताओ उसने छलांग कितनी लगाई? एक छलांग लगाई, ठीक है, लेकिन छलांग लगाई कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। कहाँ से लगाई है? लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे सो इट विल बिकम नेगेटिव। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलो भाई, अब इन दो नंबर्स को, इन दो डिजिट्स को हम मिला देंगे, दैट वुड बिकम 53। नाउ वी विल चेक लोगैरिथम टेबल 53 4 एंड 53 विद 1, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, 53 का 4 और 53 का 1, तो ये 53 आखिर में ही है सबसे। तो 53 का जो 4 है दैट इज 7275 और फिर 53 का हमने मीन डिफरेंस का 1 देखना है। तो 1 के अंदर हमारे पास 1 ही आ रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 था, 4 था, दैट 4 था, ठीक है। और ये 1 में 1 ही आ रहा है, तो ये 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। मीन डिफरेंस जब भी होगा ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर अगर ये 4 डिजिट हो ही ना, ये हो 25.7, ठीक है, 5 हो ही ना, तो क्या करेंगे? तो फिर ये जो हमारा होगा ना बच्चों यही हमारा मेंटिसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? तो अगर मीन डिफरेंस आए, चौथा डिजिट है तो ढूंढेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर खैर है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 5 and 1 is 6 7 2 7। मेंटिसा आ गया। क्या बताया था? पॉइंट लगा के 0 आपने खुद लगाना है। अब ऐड बहुत एहतियात से करना है। अब आपने कैलकुलेटर में लिखना है -1, सिंपल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। -1 प्लस कर रहे हैं हम, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को। तो -1 प्लस 0.7276। So your answer would be -0.2724। हाँ भाई, मज़ा आया? पहले ही बताया था माइनस में आएगा, तो और देखो माइनस में आया। जिन बच्चों को अगर अभी भी ये चीज़ ऐसा लग रहा है तो वो कैलकुलेटर से करके चेक कर ले। योर आंसर वुड बी इन नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं जी। log x इज इक्वल टू 1.4108। नाउ देखो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, तो 0.2724 log x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो 1.4108 प्लस 0.2724, ठीक है। सो आंसर आ रहा है जी 1 प्लस का 1.6832। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें log x तो नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो हम log को शिफ्ट करेंगे उस तरफ, तो इट विल बिकम एंटी लॉग। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। और ये वैल्यू ऐसे ही 1.6832। चलो भाई, एंटी लॉग का बताया था मैंने, कैसे निकालेंगे? जो पॉइंट से पहले वैल्यू है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लस का 1 है तो इसमें 1 हम खुद ऐड भी कर देंगे, तो एक और एक क्या बना? 2 बना। हमेशा एक ऐड करेंगे, ये नहीं है कि यहाँ 1 है तो इसलिए 1 ऐड कर रहे हैं, नहीं। अगर यहाँ 4 होगा तो भी 1 ही ऐड होगा, ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है फिर हम ऐड नहीं करते, फिर हम माइनस करते हैं, वो फिर एक अलग तरीका है, वो बाद में बात करेंगे। चलो भाई, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक हट गया। अब एंटी लॉग में हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद ये इन दोनों को मिला देंगे हम। 68, तो 68 के 3 में और 68 के 2 में। चलो भाई, तो एंटी लॉग के टेबल पे जाते हैं हम, और नाउ 68 के 3, 68 देखो ये पॉइंट से शुरू हो रहा है ना, ये नज़र आ रहा है ना पॉइंट, ठीक है। 68 के
3 और 2 में 68 का 3, तो 3 ये रहा। 4819 4819 अब 68 के 2 में ये रहा मीन डिफरेंस का 2, ठीक है, तो उसमें 2 ही आ रहा है, तो ये 2। अब इसके अंदर भी अगर ये हमारे पास 2 नहीं होता तो सिर्फ हम 68 के 3 में देखते, यही आंसर हो जाता, ठीक है। चलो भाई, 9 और 2 11, 2 8 4, ठीक है। अब एंटी लॉग का जो मैंटेसा आता है इसमें पॉइंट और जीरो नहीं लगाते, ठीक है। बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को भूलें नहीं बच्चों। तो ये जो आपका मैंटेसा आया दैट इज सिंपल योर आंसर, तो आपने लिखा 4821 4821। अब ये करेक्टरिस्टिक का क्या करेंगे भाई, करेक्टरिस्टिक 2 था, पहले नंबर से गिनेंगे 1 और 2, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे एंड दिस इज योर आंसर। मज़ा आया? कितना आसान है कि आप लॉग टेबल से 5 नंबर का सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ये करेक्टरिस्टिक जो एंटी लॉग की बात कर रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक 2 था ना, तो ये जो 2 आंसर आया था, ये आपने आंसर लिखा, पहले नंबर से गिना आपने 1 और 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाया। अगर करेक्टरिस्टिक 3 होता 1 2 3 गिन के और यहाँ डेसिमल लगाते, तो हमारा आंसर आया 48.21। आपकी बुक का जो आंसर है दैट इज़ 48.2176। तो हमें ज़रूरत नहीं है, 76 ना भी आए कोई मसला नहीं, तो यहाँ तक हमारा आंसर मैच कर रहा है एंड दैट इज़ एक्जैक्टली अ परफेक्ट आंसर। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? सो वी हैव डन विद पार्ट नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट नंबर 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहला और जो दूसरा पार्ट किया उसमें से मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में एक वैल्यू ऊपर थी और एक वैल्यू डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में थी। अब सवाल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं और यहीं से इंपॉर्टेंट सवाल शुरू हो रहे हैं। तो पार्ट नंबर 4 से लेके पार्ट नंबर 8 जो है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो बहुत गौर से देखना है, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ इसको सुनना है, देखना है, नहीं समझ में आता दोबारा देखना है, ठीक है। So now you have 2 values in the form of multiplication and 1 value is in denominator, that means कि it has been divided, ठीक है, by these values, ठीक है। तो ये डिवीजन में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है। So स्टार्ट करते हैं जी उसी तरीके से। सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लें लेट x इज इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन लिख देंगे 790.6 30.32 25/753। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप वुड बी, बोलो भाई, यस, अप्लाइंग log on both side, so it will become log x is equal to log, और जब फर्स्ट टाइम log लगेगा तो ब्रैकेट में पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखना है, फर्स्ट टाइम log जब लगेगा, ठीक है। जब भी अप्लाइंग log करेंगे बस इससे याद रखो 25.753। चलो भाई, सो log x इज इक्वल टू, अब ये log पहले इसके साथ लगा तो ये हो जाएगा log 790.6, मल्टीप्लाई को log कहता है प्लस बनाओ, अब ये log इसके साथ भी लगेगा 30.32, डिवाइड को log कहता है माइनस बनाओ, अब ये log इसके साथ भी लगेगा 25.753। क्लियर है ये बात? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। log x इज इक्वल टू, चलो भाई इस पे आओ, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक लिख लें हम यहाँ पर। हाँ भाई, ये डेसिमल है, पीछे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 1 और 2 छलांगे लगा सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। हमने डेसिमल को बिल्कुल आखिरी नंबर तक लेके जाना होता है, ठीक है। बस ये कि आखिरी नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा जो भी हो वहाँ तक ले जाएंगे। तो आखिरी नंबर यहाँ 7 है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ तक ले आए, 1 और 2 छलांगे लगाई, करेक्टरिस्टिक 2, 2 छलांगे लगाई, राइट टू लेफ्ट गए तो इसलिए प्लस का 2, सीधे हाथ से उल्टी तरफ गए इसलिए प्लस का 2। अब इन शुरू के 2 को मिला दो तो 79 का 0 और 79 का 6, 4 डिजिट है, परफेक्ट। 3 हो या 4 हो, 4 से ज़्यादा नहीं हो और 3 से कम ना हो। तो अब हमने देखना है जी 79 का 0 और 79 का 6, तो ये रहा 79 का 0 8976, 8976, ठीक है, और 79 का 0 और 79 का 6, तो 6 ये रहा, ठीक है, 3
यस 3। ये इसमें ऐड हो जाएगा। 9 और 3 और 6 9, 7 9 8। अब मेंटिस आ गया, 0 पॉइंट और 0 हम खुद लगा देंगे। दिस इज़ योर फाइनल मेंटिसा। इसको ऐड कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो ये बन जाएगा 2.8979। आगे बढ़ते हैं, अगले की बारी। चलो भाई, ये डेसिमल एक नंबर और पीछे जा सकता है, यहाँ पर है, यहाँ आ सकता है, एक छलांग लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 राइट टू लेफ्ट गए तो +1। कमिंग टूवर्ड्स मेंटिसा, तो अब हम इन दो नंबर्स को, डिजिट्स को मिला देंगे। 30 के 3 में, 30 के 2 में, 30 के 3 में और 30 के 2 में। चले जी, तो ये रहा 30, 30 का 3, 4814, 4814। अब 30 के 2 में मीन डिफरेंस ये रहा 2, ठीक है। मीन डिफरेंस इज 3, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 4 and 3 7, 184, पॉइंट लगा के 0 खुद लगाया, ये मेंटिसा फाइनल आ गया। इसमें ये करेक्टर ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1.4817। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माइनस लगाया, अब ये डेसिमल यहाँ पर है, एक छलांग लगा सकता है, बिल्कुल आखिर तक लाएंगे हम। तो ये आगे 2 है, तो करेक्टरिस्टिक 1, क्योंकि एक छलांग लगाई, राइट टू लेफ्ट आए, प्लस का 1। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इन दो नंबर्स को, डिजिट्स को मिला दिया, इट विल बिकम 25। इसके 7 में, इसके 5 में देख सकते हैं, यहाँ 5वां डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि 5वां डिजिट 4 या 4 से छोटा है, तो लिहाजा इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 का 7 और 25 का 5, 25 का 7, 25 का 7, ये रहा 7, 4099। 25 का 5 मीन डिफरेंस में, ये रहा मीन डिफरेंस 9। 9 और 9 18, 9 और 1 10, 4 पॉइंट खुद लगाया, 0 खुद लगाया। करेक्टरिस्टिक और ये जब आपस में ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा 1.4108। क्लियर है बात? चलो, आप कैलकुलेटर की मदद से याद रखो, कभी भी तीनों वैल्यूज़ एक साथ सॉल्व नहीं करो, चाहे साइंटिफिक है, चाहे जो है वो आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है, आपने हमेशा दो वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो आप पहले लिखेंगे कैलकुलेटर में 2.8979 प्लस 1.4817 इज इक्वल टू, अब आप दोबारा प्लस करेंगे, नहीं प्लस नहीं सॉरी, माइनस 1.4108 and your answer is 2.9688। ठीक है। दिस इज योर आंसर। आंसर मीन्स लोगैरिथम, ठीक है। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो नाउ वी नीड x, सो वी विल शिफ्ट log फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, इट विल बिकम एंटी-लॉग, द वैल्यू रिमेन सेम 9688। ओके जी, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा? एंटी लॉग के अंदर जो डेसिमल से पहले वैल्यू होती है, ये करेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक प्लस में है, तो उसमें हम +1 खुद और कर देंगे, तो 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अब डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को भूल जाओ, इसको देखो 0.96 के अंदर आपने 8 और 8 देखना है। ठीक है, 0.96 के अंदर आपने 8 देखना है, यानी कि 2 दफ़ा 8। चलो, तो यहाँ देखो, ये रहा 96, इसका जो 8 है वो ये रहा 9290, 9290। अब दोबारा इसका 8 देखना है, लेकिन अब देखना है मीन डिफरेंस, ये वाला। इसका जो 8 है दैट इज़ 17, ठीक है 17, ये इसमें ऐड हो गया। 7 और 0 इज 7, और 1 10, 3 और 9। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर 9307। तो आपने लिखा इधर 9307। ठीक है, अब ये याद रखना है कि यहाँ पर जब भी एंटी लॉग करना है तो इधर पॉइंट और डेसिमल और 0 नहीं लगाना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, और इसमें करेक्टरिस्टिक ऐड भी नहीं होता, जो मेंटिसा है दैट इज़ योर आंसर। अब आपने देखा करेक्टरिस्टिक,
कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3, तो पहले नंबर से गिना 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगा दिया एंड दिस इज योर आंसर 930.7. व्हाट इज योर बुक्स आंसर? योर बुक सेज 930.80. ठीक है, हमारा आ रहा है 930.7. तो 7 और 8 डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज परफेक्ट आंसर. बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी क्यूरी. इफ़ यू हैव यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन. लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये तमाम चीज़ें बच्चों क्लियर हुई होंगी. नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. So now student we have our next question and that is question number 5 of exercise 2.6. तो भैया ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम में आया है. अब ये क्यों आया है और इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, तो इस सवाल को आपने बहुत गौर से और बहुत अच्छे तरीके से देखना है. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमें पता है सोल्यूशन की हेडिंग डालकर हमने सबसे पहला काम करना होता है कि लेट, मान लो भाई इस पूरे क्वेश्चन को x के बराबर. सो नेक्स्ट स्टेप भी आप सबको याद हो चुका होगा यकीनन, और हो जाना चाहिए. सो नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग log on both side. Yes, so it will become log x is equal to log, और मैंने आपको बताया कि log लगाने के बाद आपने ब्रैकेट में पूरा क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि ये log जो है वो पूरी ब्रैकेट यानी कि पूरी वैल्यू के ऊपर लग रहा है, किसी एक वैल्यू पर नहीं है. अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ था, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं 0.785 और ये हो गई ब्रैकेट क्लोज. अब बात समझ में आई. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, गौर से देखते जाओ कहाँ बच्चे गलती करते हैं और पूरा सवाल गलत हो जाता है. सबसे पहले ये लॉग लगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा log 99.87. चलो भाई ठीक हो गई बात. अब इस लाइन का क्या मतलब है, सब बच्चे समझते हैं, इसका मतलब डिवाइड है, और लॉग कहता है भाई डिवाइड मुझे पसंद नहीं है, डिवाइड को हम बना देते हैं माइनस. ठीक है, माइनस बनाया. अब मैंने बनाई ब्रैकेट. ठीक है, अब ये लॉग इसके साथ लगा, तो ये हो गया log 8.369. ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हमारे पास बन जाता है प्लस. ठीक है, अब ये log इसके साथ लगा, तो ये हो गया log 0.785. अब बच्चों एक चीज़ को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो. ठीक है, वेन एवर यू हैव a single value in your denominator, जैसा कि you have in part number 3 and in part number 4. In part number 3 and in part number 4 you can easily check that there is only a single value in denominator. Okay, so whenever you have a single or a unit value in your denominator, so you don't need to put bracket. जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक वैल्यू होगी तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. चलो और दिखा देते हैं और मज़ीद क्लियर हो जाए. यहाँ पर आओ, यहाँ उस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 था ये. देखो ये 2 वैल्यूज़ ऊपर थी, हमने दोनों के साथ लॉग लगाया. नीचे एक वैल्यू थी ना, तो हमने डायरेक्ट माइनस लगाकर और उसके साथ लॉग लगा दिया था. ऐसे ही किया था ना. यहाँ बच्चों ऐसा नहीं होगा. ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब नीचे 2 वैल्यूज़ हैं. तो जब 2 वैल्यूज़ नीचे आएंगी तो आपने उनको ब्रैकेट में उनके साथ लॉग लगाना है, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये बाहर माइनस लगाना है. इस चीज़ को अपने पास बच्चों नोट कर लो, बच्चे यहीं पर गलत करते हैं. अब ज़रा सुनो, अब अगर मैं ये ब्रैकेट ज़रा ना लगाता, हटा दो मान लो, तो ये माइनस इसके साथ लग जाता ना. लेकिन मुझे बताओ क्या ये माइनस इसके साथ लग पाता? नहीं लग पाता, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि भाई माइनस लॉग और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लॉग, तो ये माइनस तो इसके पास लग पाता, तो आंसर गलत हो जाता. तो ये चीज़ अपने साथ मान लो बच्चों, अपने पास राइट डाउन कर लो. Please make your notes and mention this point that whenever you are having 2 or more than 2 values in your denominator, you must have to write these values in a separate bracket. क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं अपने काम के ऊपर, रफर के ऊपर. तो सबसे पहले हमने 4 वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इसको सबसे पहले देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं यहाँ पर. क्या ये डेसिमल एक छलांग पीछे लगा सकता है? बिल्कुल सर लगा सकता है. तो एक छलांग लगा सकता है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है, और राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक +1 है. अब आ जाते हैं इसके मेंटेसा के ऊपर. तो हम देखेंगे 99 के 8 में और 99 के 7 में. समझ में आई बच्चों ये बात? इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, भूलना नहीं है, काम ख़राब हो जाएगा. अच्छा जी, 99 का 8, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं 99 का 8 ये रहा.
999 999 99 का 8 देख लिया, अब 99 का जो है वो 7 देखना है। 7 हम मीन डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज 7, तो ये 3 आ रहा है, ठीक है, 3, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा। ये लॉग टेबल देख रहे हैं हम, 3 और 1 4, 9 9 9 ऐसे। तो हमें पता है जब हम लॉग निकालते हैं जो भी मैंटेसा आता है उससे पहले पॉइंट और ज़ीरो हम खुद लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंटेसा आया इसमें करेक्टरिस्टिक ऐड कर देंगे, चाहो तो कैलकुलेटर से कर दो, कैलकुलेटर की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि वैन एवर यू आर हैविंग योर करेक्टरिस्टिक इन पॉजिटिव, जस्ट ये जो ज़ीरो है इसकी जगह 1 लगा दो बस, तो ये बन जाएगा 1.994। कितने मज़े की ट्रिक्स तो मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत होती ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं। बहरहाल वी डोंट नीड कैलकुलेटर हेयर येट। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ उसके ऊपर। ये डेसिमल क्या और पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पीछे तो ज़ीरो होगा, तो ये डेसिमल ऑलरेडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक ज़ीरो, क्योंकि छलांग ही नहीं लगाई। अब हम देखेंगे 83 के 6 में और 83 के 9 में, ठीक है। हमेशा दो नंबरों को मिला देते हैं, ये बार बार चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि आप गलत ना करें। 83 का 6, अच्छा जी, ये रहा 83, 83 का 6, ये रहा 9222, 9222, ठीक है। और क्या देखना है भाई, 83 का 9, 83 का 9, ये रहा 9 आखिरी में, 5, तो ये 5 इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, तो 7229, पॉइंट खुद लगाया, ज़ीरो खुद लगाया। अब ये मेरे पास मैंटेसा है, अब इसके अंदर जब मैं ज़ीरो ऐड करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जब आप ज़ीरो किसी में ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 9227। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने देखा प्लस, देखो अभी मैंने शुरू में ये चीज़ बताई थी ना वीडियो के स्टार्ट के अंदर, जब हमने शुरू के क्वेश्चन किए थे, याद रखो जब भी पॉइंट से पहले ज़ीरो हो ना, आप उसका लॉग निकाल रहे हो, तो आप हमेशा याद रखेंगे उसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो मैं माइनस अभी से लगा देता हूँ, मैं ये प्लस नहीं लगाता हूँ, मैं माइनस लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि जब भी आप 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो, जब भी आप उसका लॉग निकालेंगे वो माइनस में ही आएगा। हमें पता है, हमने पहले से ही माइनस लगा दिया, बजाय इसके कि अभी प्लस लगाऊँ फिर माइनस में आ जाए, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाए, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या करेक्टरिस्टिक 0 के पास होना चाहिए? है अकॉर्डिंग टू रूल? नो, डेसिमल कैन नॉट बी प्रेजेंट विद ज़ीरो, ज़ीरो के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम एक छलांग आगे लगवाएंगे और यहाँ ले आएंगे, एक छलांग लगवाई तो करेक्टरिस्टिक 1, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आया तो माइनस का 1, सही है। उल्टे हाथ से जब सीधे हाथ की तरफ आएंगे तो माइनस लगेगा, और सीधे से उल्टी तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ गए थे तो आपने यहाँ पर देखा था, हमने सीधे हाथ से उल्टी तरफ छलांग लगाई थी तो करेक्टरिस्टिक हमने +1 लिया था। क्लियर है बात? चलो, अब ये डेसिमल यहाँ आ गया, तो अब हम 78 के 5 में देखेंगे, 78 के 5 में। अब अगला नंबर नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कम से कम 3 चाहिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चाहिए होते हैं, तो 3 है, हमारा काम चलेगा। तो 78 का 5, चलो भाई यहाँ आ जाओ, ये रहा 78, ठीक है। तो ये रहा 5, 8949, 8949। अब इसके अंदर मीन डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि फोर्थ वैल्यू नहीं थी, तो 8949 से पहले पॉइंट लगा के 0 खुद लगा दिया, ठीक है। दिस इज योर मैंटेसा। अब -1 में हम प्लस करेंगे, -1 में प्लस करेंगे, तो अब आप सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो -1 प्लस 0.8949, तो आपका आंसर आएगा -0.1051। भाई हमें तो पहले से ही पता था माइनस में आएगा, तो देखो मैंने माइनस पहले लगा दिया था, तो अब हमें दोबारा माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। ये देखो माइनस में अगर आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अब दोबारा हम माइनस लगाएं, हमने पहले से ही लगा दिया था, क्योंकि हमें पता था कि जब भी आप 0 पॉइंट समथिंग का लॉग निकालेंगे वो तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस दोबारा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया इस वीडियो को दोबारा प्ले बैक करो, दोबारा देखो, बार बार देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम इन दो वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, तो 0.9227 माइनस 0.1051, जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.8176, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। log x इज़ इक्वल टू 1.9994
अब ये देखो माइनस प्लस माइनस, अब ब्रैकेट हटा देंगे हम 0.8176। सो log x इज इक्वल टू, अब मैं इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1.994 माइनस 0.8176। सो आंसर आएगा बच्चों 1.1818। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आई डोंट थिंक सो कि देयर मे बी एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलो भाई, अब हमें तो x चाहिए, हम log को वहाँ ले जाएंगे तो इट विल बिकम एंटी लॉग। ठीक है, 1.1818। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब एंटी लॉग की कहानी क्या है? हमें पता है कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर है यही हमारा करेक्टरिस्टिक है, और क्योंकि ये 1 प्लस के अंदर है तो इसके अंदर एक हम खुद भी ऐड कर देंगे, तो करेक्टरिस्टिक टोटल बन गया 2। ठीक है, अब इसको हटा दो, पीछे क्या बचा? 0.1818। तो 18 के 1 में और 18 के 8 में हम देखेंगे, लेकिन एंटी लॉग टेबल के अंदर, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन का देखते आए हैं। चलो भाई, 18 के ये आ जाओ, ये रहा, ये रहा। ठीक है, 0.18, तो 18 के 1 में और 8 में ये रहा 0.18। तो इसके पहले तो 1 में देखा, 1 ये रहा। ठीक है, 1517 1517। ठीक है, तो 18 के 1 में देख लिया और 18 के 8 में। तो मीन डिफरेंस का कॉलम ये रहा, 8 में आ रहा है हमारे पास 3। ठीक है, तो 3 हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 10251। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 1520। अब याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, देखो हर सवाल में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, कहीं पर भी फोकस लूज़ नहीं करना, गलती मत कर देना। मैथ ऐसा बेटर सब्जेक्ट है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि इसके अंदर आप कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो एक भी गलती करोगे अपने मार्क्स आप खुद वेस्ट करोगे, तो बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ पर पॉइंट ये 0 नहीं लगाना क्योंकि ये एंटी लॉग है। तो 1520 आंसर आया, आपने लिख दिया पूरा 1520। ठीक है, अब आपने करेक्टरिस्टिक देखा, करेक्टरिस्टिक क्या था? 2। तो पहले नंबर से आपने गिना 1 और 2, और यहाँ पर आपने डेसिमल लगा दिया 2 के बाद, एंड दिस इज़ योर आंसर, एंड अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो आप बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये यहाँ से। ठीक है, एंड दिस इज़ कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ होने की वजह से एग्जामिनर पेपर में ये सवाल बहुत दफ़ा देता है। आप चाहें तो पास पेपर उठाकर पुरानी बुकें भी देख सकते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन कई दफ़ा नज़र आएगा। वेल, मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट, वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 6। एंड अगेन इट्स अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट क्यों है वो तो आपको नज़र आ ही गया होगा, बिकॉज नाउ वी हैव रेडिकल्स हियर। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ रेडिकल्स नज़र आ रहे हैं, रेडिकेंड नज़र आ रहा है, और साथ साथ हमें रेडिकल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो मेथड है वो चेंज होगा। कैसे होगा, ज़रा गौर से सुनो। सबसे पहले हम क्या करते थे, हमने क्वेश्चन लिखा, हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, हम क्वेश्चन को x के बराबर मान लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, अगला स्टेप था कि भाई अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आपने इन रेडिकल्स को ख़त्म करना है, इनको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने लॉग अप्लाई करना है। मेरी बात समझ रहे हो? हम क्या करते थे, यहाँ तक करने के बाद हम लिखते थे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। वो क्या होगा? तो भाई हमें पता है कि अगर हम इस रेडिकल को ख़त्म करना चाहते हैं, हमने ब्रैकेट बनाई, जो यहाँ पर नंबर है जो भी है वट एवर, अब यहाँ 5 है तो ये यहाँ आकर बन जाएगा 1/5। 3 होता तो ये बनता 1/3, 4 होता ये बनता 1/4। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता? क्या 1 होता? नो। याद रखो, वेन एवर देयर इज़ नो रेडिकल, यहाँ कोई रेडिकल नहीं है तो 2 होगा, ये ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर वो क्या बनेगा? 1/2। अब अंदर क्या था? 2.709, तो ये मैं ऐसे ही लिख दूंगा 2.709। बात समझ में आई? ये मल्टीप्लाई वैसे ही, इसी तरीके से इसको ख़त्म करना है तो मैंने ब्रैकेट बना के लिखा 1.239। अब यहाँ 7 था तो ये बन जाएगा 1/7। बात समझ में आई? मज़ा आया? एक आसान सा स्टेप था जिसके बाद आपने इस रेडिकल्स को ख़त्म कर दिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप करेंगे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड।
सो ये हो जाएगा log x बराबर है log, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे पूरा क्वेश्चन 2.709 पावर 1/5 1.239 पावर 1/7 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आ जाए आगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब log इस पे अप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा log 2.709 पावर 1/5, मल्टीप्लाई को log बना देगा प्लस, और ये log अब इसके साथ भी लगेगा, तो इट विल बिकम log 1.239 पावर है जी 1/7। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो log x इज इक्वल टू, अब log के लॉज में हमने पढ़ा था, अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों लाजमी देखना। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कहा था कि ये पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से देखो, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ये समझ लो बिल्कुल समरी है पूरे चैप्टर की, अगर वो नहीं पढ़ा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। तो लॉग कहता है कि जब भी पावर होती है, पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो पावर है 1/5, तो हम 1/5 पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे log और आगे 2.709। ठीक है, इसी तरीके से अब ये पावर है 1/7, तो पावर नीचे उतर के आ जाएगी, लॉग की वजह से नीचे उतर रही है, और कोई रूल नहीं है, लॉग की वजह से। लॉग कहता है पावर को मुझसे पहले लिखो, तो हमने लॉग से पहले लिख दिया, और लॉग अभी लगा रहेगा 1.239। ये स्टेप समझ में आया? नहीं आया वीडियो को दोबारा प्लेबैक करो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। इस स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। नाउ log x इज इक्वल टू 1/5 किसके बराबर होता है? तो आप सिंपल कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय 5 बराबर होता है 0.2 के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.2। अब इसका log क्या आएगा मुझे नहीं पता, तो उसकी जगह मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस अब है 1/7, तो सिंपल कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड कर सकते हैं 1/, साइंटिफिक कहीं यूज़ नहीं होगा। ठीक है, साइंटिफिक कहीं यूज़ नहीं होगा। तो 1/7 बराबर है 0.1428, बस पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ ले लो, काफ़ी सारी आ रही हैं, हम थोड़ी सी ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो log है हमें नहीं पता क्या आएगा, तो इसकी जगह हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब बात समझ में आ गई। अब हम इसका log निकालते हैं। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, हाँ भाई, क्या ये डेसिमल मज़ीद पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता, तो कैरेक्टरिस्टिक 0। मैंटिसा में आ जाओ, तो 27 के 0 में, 27 के 9 में, 27 के 0 में और 27 के 9 में, तो आ जाओ। 27 का 0 और 27 का 9, तो 27 ये रहा। सो 27 का 0 जो है वो है 4314, 4314। अब 27 का 9, 27 का 9 ये रहा। 27 का 9 भैया बहुत बड़ा आ रहा है, दैट इज़ 14। ठीक है, तो ये 14 इसमें हम ऐड कर देते हैं। 8234 पॉइंट खुद लगाया, 0 खुद लगाया, ये मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक जमा होगा तो यही आएगा 0.4328। क्लियर है बात? अब आ जाओ इसके लॉग के ऊपर। क्या डेसिमल पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे तो 0 ही है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0। मैंटिसा पे आ जाओ, तो 12 के 3 में, 12 के 9 में, 12 के 3 में, 12 के 9 में, तो ये रहा 12। 12 का 3 जो बन रहा है वो बन रहा है 0899, 0899। और फिर क्या है 12 का 9, 12 का 9, तो 12 का 9 जो है ना दैट इज़ 31, ये 31 है, ये इसमें हम ऐड कर देते हैं। सो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 8 और 1 9 और ये 0, पॉइंट लगा के 0 खुद बढ़ाया। इसके अंदर जब कैरेक्टरिस्टिक ऐड होगा तो यही आएगा 0.0930। ये बात क्लियर है? अब आप बच्चों सिंपल कैलकुलेटर से 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है, ना होगा। हम साइंटिफिक के बगैर ही तो वीडियो बना रहे हैं। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4328, सो आंसर वुड बी 0.08656, ये आंसर आया। नाउ प्लस, अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 0.1428 मल्टीप्लाई बाय 0.08656,
930. So answer is 0.0132804. ठीक है, अब ये पूरी वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं ताकि हमारा आंसर जो है ना वो जितना हो सके बुक के आंसर के करीब आए, तो इसलिए मैंने सारी, वैसे तो पॉइंट के बाद 4 लेनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि कंप्लीट हो रहा था, वैल्यू आगे चल नहीं रही थी, तो आप भी क्योंकि कैलकुलेटर में लाजमी चेक करेंगे बच्चों, ठीक है, खुद भी करना है, सिर्फ इस पर देख के काम नहीं करना है, खुद भी सॉल्व करना है, तो मैंने पूरी वैल्यूज़ ले ली हैं। बहरहाल अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 0.08656 प्लस 0.0132804. So answer is 0.0998404. Now this is your answer. यहाँ तक बात क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन? बहुत अच्छे तरीके से सवाल को देख लो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, रेडिकल्स के साथ ये क्वेश्चन था, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये log x है, सो x इज़ इक्वल टू, अब log वहाँ जाके क्या बन गया, एंटी लॉग 0.0। अब हम देखो, जब एंटी लॉग हमें निकालना है तो हमने पढ़ा है कि भाई 3 या 4 होनी चाहिए वैल्यूज़। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, शुरू की 4, तो देखो 0. ये तो हट जाएगा ना, 1 2 3 4 वैल्यूज़ ले लेते हैं, 0.099 और 8। ठीक है, अब ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इनको हमने डिलीट कर दिया। अच्छा देखो, ये 4 है ना, अगर ये 5 होती तो इसमें एक ऐड कर देते तो ये 9 बन जाता, लेकिन ये क्योंकि 4 है तो 4 या 4 से छोटी वैल्यू होगी तो उसे हम डिलीट कर देंगे, तो अब ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया। चलो भाई, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, पॉइंट से पहले जो वैल्यू 0 हमेशा प्लस का होता है, हमें पता है, तो हम इसमें +1 कर देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे 0 9 के 9 में, 0 9 के 8 में। चलो भाई, एंटी लॉग में आ जाते हैं। 0 9 का 9, 0 9 का 9, तो ये आ रहा है 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 5 6, और फिर 0 9 के 8 में, 0 9 के 8 में तो ये आ रहा है 2 इसमें ऐड कर दिया, 6 और 2 8, 5 2 1। सो x इज़ इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, 1 2 5 8। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो पहले नंबर, एक नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, यही आंसर है। आपके बुक के अंदर है 1.258 और आगे उन्होंने 5 भी लगाया हुआ, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। दिस आंसर इज़ टोटली परफेक्ट आंसर। तो बच्चों, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने ये आपके लिए सॉल्व किया विदाउट यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे सर एग्ज़ाम हॉल में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। अगेन मैंने आपको बताया, बहुत सारी जगहों पर अलाउ होता है, बहुत सारी जगहों पे अलाउ नहीं भी होता है, लेकिन बहरहाल तो कैलकुलेटर यूज़ करना चाहो तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, और अगर कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो भी यहाँ पर मौजूद है। इसकी मदद से आप बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के इस पूरी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ मूव ऑन होते हैं आवर नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ पार्ट नंबर 7। सो नाउ स्टूडेंट, वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वैल्यूज़ हैं। 2 वैल्यूज़ आर इन न्यूमरेटर, 26.62 पावर 1/2 इंटू 87.19 इंटू होल क्यूब। ठीक है, एंड नाउ इधर यहाँ आ जाए बच्चों, तो मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, वेन एवर यू आर हैविंग रूट एंड देयर इज़ नो रेडिकल। ठीक है, यहाँ पर बाहर अगर कोई वैल्यू नहीं है, हमें पता है कि वो वैल्यू क्या होगी, वो 2 होगी। ठीक है, वो 1 नहीं होगी। तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने सबसे पहले रूट को ख़त्म करना है, फिर अप्लाइंग लॉग करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 2 है, तो हमने ब्रैकेट बनाया, और ये बच्चों 2 क्या बन जाएगा, 1/2। सबको पता है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 69.53। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई मुश्किल, आई डोंट थिंक सो। सो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ यू कैन से applying log on both side, so it will become log x is equal to log, और ब्रैकेट लगाएंगे और ये दोबारा वैल्यू सारी लिख देंगे, 26.62 पावर 1/2, 87.19 होल क्यूब एंड 69.53 होल पावर 1/2। ठीक है,
एंड ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं जी, बातें समझ में आ रही हैं आई थिंक कि यहाँ तक अब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर खुद ब खुद होना शुरू हो गई होंगी। सो अब लॉग इसके साथ लगेगा बच्चों, तो ये बन जाएगा लॉग 26.62, पावर है 1/2। अब ये मल्टीप्लाई को लॉग बना देगा प्लस, अब ये लॉग इसके साथ भी लगेगा तो ये हो जाएगा लॉग 87.19 क्यूब। ठीक है, नाउ दिस इज डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस। क्या माइनस के बाद मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे एक वैल्यू है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती, यानी कि जैसे 69.53 इसके अलावा यहाँ पर कोई और वैल्यू हुई थी, जैसे ऊपर 2 है, ऐसे अगर नीचे 2 होती तो माइनस के बाद हमने ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन करना है, जैसा हमने पार्ट नंबर 5 में किया था बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही वैल्यू है, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्लेस एनी ब्रैकेट हेयर। ठीक है, तो अब ये लॉग इसके साथ लग गया, तो ये हो जाएगा लॉग 69.53। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लॉग एक्स इज इक्वल टू, लॉग क्या कहता है भाई? ये जो पावर है इसको मुझसे पहले लिख दो, तो हम 1/2 को पहले लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे लॉग 26.62 प्लस, लॉग कहता है पावर को मुझसे पहले लिखो, तो पावर को हमने पहले लिख दिया, फिर हमने लिखा लॉग 87.19। ये माइनस ऐसे ही है, अच्छा सॉरी इसकी पावर भी थी, ये 1/2, ये ऐसे ही है। ठीक है, सो माइनस, अब ये पावर नीचे आ जाएगी पहले, तो 1/2 लॉग 69.53 जो है ये एज इट इज़ रहा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो भाई, अब हम निकालते हैं लोगैरिथम। सो सबसे पहले हम पहली वैल्यू का निकाल लेते हैं। ये डेसिमल एक नंबर पीछे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, एक छलांग लग सकती है, कैरेक्टरिस्टिक 1। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो प्लस का 1। आगे बढ़ते हैं, 26 का 6 और 26 का 2। अच्छा, आगे स्टेप अगला करके रख देते हैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/2 का मतलब होता है बच्चों 0.5। ठीक है, चाहो तो कैलकुलेटर से कर लेना, सिंपल नहीं है तो डायरेक्ट याद रखो 1/2 का मतलब हाफ, हाफ का मतलब 0.5। ठीक है, अब इसका जो भी लॉग निकलेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 3, इनका जो लॉग निकलेगा वो हम इसमें लिख देंगे, माइनस 1/2 का मतलब क्या बताया 0.5, इसका जो लॉग निकलेगा वो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो भाई, 26 का 6 और 26 का 2, 26 का 6 और 26 का 2। चले भाई, तो यहाँ पर आ सकते हैं, आप देख सकते हैं 26 का 6, चलो भाई, ये रहा 26 का 6, दैट इज 4249। ठीक है, 4249, 4249। अब 26 का जो है मीन डिफरेंस 2 देखना है, तो 26 का मीन डिफरेंस 2 ये रहा, दैट इज 3। तो ये 3 हम इसमें ऐड कर देते हैं, 9 and 3 is 12, 5 2 4 पॉइंट लगा के 0 खुद लगाया, मैंटेसा में करेक्टरिस्टिक ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.4252। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या ये डेसिमल एक छलांग लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, तो करेक्टरिस्टिक 1, राइट से लेफ्ट गए तो +1। अब आ जाते हैं मैंटेसा के ऊपर, तो मैंटेसा के अंदर 87 का 1 और 87 का 9। चलो भाई, ये रहा 87। ठीक है, 87 का 1, तो 87 का 1 है 9400, 9400, 87 का 1। अब 87 का 9 मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस में ये आ रहा है जी 4 4 इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, तो इट विल बिकम 4049, पॉइंट लगा के 0 खुद लगाया, कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1.9404। क्लियर है बात? आगे बढ़े। क्या ये डेसिमल एक छलांग लगा सकता है? सर बिल्कुल लगा सकता है, क्योंकि ये और पीछे जा सकता है, क्योंकि एक नंबर पीछे मौजूद है, तो 1 राइट टू लेफ्ट गए तो +1। चले जी, तो 69 का 5, 69 का 3, 69 का 5 और 69 का 3, तो 69 का जो 5 है वो आ रहा है 8420, 8420। ठीक है, और 69 का 3, तो
तो 3 में आ रहा है जी 2 हमारे पास, तो ये 2 हमने इसमें ऐड कर दिया, 2 and 0 is 2, ये 2 ऐसे ही, 4 8 ऐसे ही, पॉइंट लगा के 0 लगाया, ये इसमें ऐड हुआ, सो इट विल बिकम 1.8422। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, 0.5 का मतलब होता है हाफ, आधा, ठीक है। याद रखो बच्चों, जब भी ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना तो ये उसको आधा कर देता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 0.5 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, तो 10 का आधा क्या होगा 5, तो आंसर आएगा 5। ये बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। तो हम 0.5 को सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 1.4252 के साथ, तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 0.7126, ठीक है, प्लस लगाया। अब मैं इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर की मदद से, साइंटिफिक यूज़ नहीं करना। 1.9404, तो दिस विल बिकम 5.8212। नाउ माइनस 0.5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0.5 इंटू 1.8422, सो इट विल बिकम 0.9211, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर में कभी भी सारे ऑपरेशन एक साथ नहीं करना कि ये तीनों लिख के आंसर इज इक्वल टू दबा दो, गलत हो जाएगा। पहले इन दोनों को ऐड करो, इज इक्वल टू प्रेस करो, जो आंसर आए उसमें ये माइनस करो, ठीक है। तो 0.7126 इसमें ऐड कर देंगे हम 5.8212 इज इक्वल टू दबाया। अब हम माइनस दबाएंगे और लिखेंगे 0.9211। सो आंसर आ रहा है बच्चों 5.6127। चलो भाई आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, यहाँ तक बात क्लियर है। चले जी, सो लॉग को वहाँ ले जाते हैं, सो लॉग वहाँ जाके बन जाएगा एंटी लॉग 5.6127 कैरेक्टरिस्टिक। एंटी लॉग के अंदर पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि पॉजिटिव है तो इसके अंदर हम 1 खुद ऐड कर देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 6, ठीक है। चले जी, तो अब हमने देखना है पॉइंट के बाद वैल्यू को 61 के 2 में और 61 के 7 में। तो चलो भाई एंटी लॉग के टेबल पे आ जाते हैं। 0.61 के 2 में, 0.61 के 2 में, तो यहाँ देखो भाई 0.61 का 2, ये रहा 0.61 का 2, ठीक है। तो 2 ये रहा, ये है 4093, 4093। अब 61 का जो है वो हमने मीन डिफरेंस देखना है 7 ये रहा, ये है 7, इसमें 7 ही आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो 7 हमने इसमें ऐड कर दिया। चलो भाई, तो 10 2 एंड 4, 7 और 3 10 और 1 और, ठीक है। हाँ भाई मैंने सर 61 का 2, 0.61 का 2 4093 और 61 का 7, तो 61 के 7 में हमारे पास 7 आ रहा है। सो नाउ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे पास यहाँ आंसर आया, अच्छा दैट शुड बी 1, ठीक है, ये 101। तो ज़रा गौर से देखना है आप, ये थोड़ा सा चेंज है। सो 4100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है, अब फॉर एग्जांपल अगर 2 होता तो हम 1 और 2 नंबर्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल लगा देते। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 6, तो 1 2 3 4, हमारे पास तो नंबर ही 4 है, तो क्या करें भाई, तो हम ये करेंगे 1 2 3 4, फिर हमने लगाया 5, फिर हमने लगाया 6 और अब हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। और इसके बाद अगर 0 लगाना चाहो तो लगा दो, ना लगाना चाहो तो ना लगाओ, दोनों बातें ठीक हैं। इस स्टेप को दोबारा देखो, वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, ठीक है। आपकी जो बुक का आंसर है दैट इज़ 410130, ठीक है। तो 4141 हमारा सेम है, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने 130 का यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे शायद, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अदरवाइज दिस आंसर इज़ टोटली परफेक्ट, इसमें किसी भी किस्म की बच्चों कोई मिस्टेक नहीं है।
बाद में कोई बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा सर आंसर सेम नहीं आ रहा, सर आंसर मैच नहीं हो रहा। भाई सर की बात पूरी सुन लिया करो। सर आपको बताते हैं कि बेटा यहाँ पर थोड़ी बहुत जो आपके पास लॉग है इसके अंदर एरर का चांस होता है, क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू से जो है ना पूरा आंसर जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जब आपकी वैल्यू से बड़ा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो तो आपको जो है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, एक और मेथड भी है, वो मेथड भी देख लो। देखो वो क्या है, जब आपको ये पता हो ना, अब जैसे देखो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ थी और हमारा कैरेक्टरिस्टिक तो 6 था, तो हमें पता था कि ये आगे जाएगा। तो इसका एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट से पहले क्या है 5 है ना, तो आपने इसको लिखा 10 की पावर 5, ये लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आया था, सॉरी मैंटिस आया था 4100, ये आपने लिखकर पहले वाले के साथ डेसिमल लगा दिया। ठीक है, ये भी आंसर ठीक हो जाएगा। 5 का क्या मतलब होगा भाई, 1 2 3 4 और 5, छलांगे लगा ली। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है, ये भी ठीक है, ये तरीका। लेकिन आप कब फॉलो करोगे बच्चों, जब फॉलो करोगे जब आप ये देखोगे कि आपका मेंटिसा तो 4 वैल्यूज़ का है और आपका करेक्टरिस्टिक तो 6 आ रहा है या 4 से बड़ा आ रहा है। तो आपने कहा सर ये तो मसला आएगा, 4 वैल्यूज़ हैं, हम 6 पे कैसे डेसिमल लगाएंगे। तो 6 के लिए एक तो तरीका ये कि आपने 1 2 3 4 ये जो ओरिजिनल था ये लिखा और 2 0 खुद लगा दिए, 6 वैल्यूज़ बन गई, डेसिमल लगा दिया। या दूसरा मेथड क्या है कि आपका जो करेक्टरिस्टिक था ओरिजिनल वो था 5, तो आपने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। आपने जो इधर मेंटिसा निकाला था वही लिखा और बस मेंटिसा के बाद एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। सो बच्चों ये दीज आर द 2 मेथड्स, आप इन मेथड को यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। मैंने आपको दोनों मेथड सॉल्व करवा दिए हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, आई थिंक वहाँ पर हमने इस मेथड को यूज़ करना होगा जब भी कैरेक्टरिस्टिक बड़ा हो जाए ना, बहुत ज़्यादा 4 से बड़ा हो जाए, 5 6 7 8 9 10, तो फिर हम ये मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इतने सारे ज़ीरो लगाने के बजाय हम 10 की पावर जो है ना वट जो भी वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। तो चलो मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट नंबर 8 की तरफ। So finally student we have our last part of question number 1, ठीक है, that is part number 8। तो क्या किया भाई, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, हमें पता है यहाँ रेडिकल कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 1/2 के अंदर। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही रखी हैं। तो चले भाई शुरू करते हैं। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, देखो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ बच्चों नई चीज़ आप सीख रहे हैं, तो इसलिए कोशिश करो पूरी एक्सरसाइज की वीडियो देखो ताकि हर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता हो और किसी भी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में इशू ना आए। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो इट विल बिकम log x इज इक्वल टू log, सो 4308 80.06 1/2 एंड 0.33873। चलो यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े। ओके जी, सो log x इज इक्वल टू, अब ये log इसके साथ लगा तो log 4308 मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस, log इसके साथ लगा 80.06 और ये डिवाइड का मतलब है माइनस, अब ये log इसके साथ लगा तो जाएगा log 0.3387 होल क्यूब। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक बच्चों बात, आगे बढ़ें। log x इज इक्वल टू, log कहता है पावर को मुझसे पहले लिख दो, तो हमने पावर को नीचे उतार दिया, प्लस 1/2 को नीचे उतार दिया, log 80.06 माइनस ये 3 नीचे आ गया, log 0.3387। क्लियर है यहाँ तक बात, एनी कंफ्यूजन? नो, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो log x इज इक्वल टू 3, अब हम इसका log निकाल लेंगे, जो आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, प्लस 1/2 का मतलब हम पढ़ चुके हैं 0.5 होता है, इसका जो log आएगा यहाँ लिख देंगे -3। अब क्या है ये 0 है, 0 पॉइंट, तो हमें पता है कि इसका आंसर माइनस में आएगा, तो हम पहले यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ रफ वर्क के अंदर। सबसे पहले ये वैल्यू, अब इसमें डेसिमल कहाँ है बच्चों, आखिर में लगा हुआ है, कहीं नहीं है तो आखिर में, तो 1 2 3 छलांगे लगाई इसने, तो करेक्टरिस्टिक इज 3, राइट टू लेफ्ट लगाई तो
प्लस का 3। नाउ मैंटेसा, तो हमने 43 के 0 में 43 के 8 में देखना है। चलो भाई 43 का 0, 43 का 0 और 43 का 8। तो 43 का जो 0 है बच्चों वो है 6335, 6335, ठीक है, 43 का 0। अच्छा 43 का उसके बाद आपने देखना है जी मीन डिफरेंस में 8। तो 8 में जी हमारे पास 8 ही आ रहा है, तो इसमें 8 हम ऐड कर देंगे। सो दैट वुड बिकम 13। 10 और 13, 4, 3, 6 पॉइंट लगा, 0 लगा, करेक्टरिस्टिक और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। सो इट विल बिकम 3.6343, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये डेसिमल एक छलांग लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। तो करेक्टरिस्टिक 1, राइट टू लेफ्ट गए तो +1। मैंटेसा पे आ जाओ, 80 का 0, 80 का 6, 80 का 0 और 80 का 6। सो ये रहा 80 का 0, 9031, 9031 और फिर 80 का 6 मीन डिफरेंस में, सो दैट इज़ 3, ये 3 आ रहा है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। 4309 पॉइंट लगा के 0 खुद लगाया, करेक्टरिस्टिक और ये ऐड हो गया, तो ये बन जाएगा 1.9034, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्या डेसिमल 0 के पास होना चाहिए? नहीं, तो हम एक छलांग आगे इधर जगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, लेकिन लेफ़्ट टू राइट गए तो करेक्टरिस्टिक हुआ माइनस का 1, मैंटेसा। 33 का 8, 33 का 7, ठीक है, 33 का 8, 33 का 8, 5289, 5289 और 33 का मीन डिफरेंस में 7, तो वो आ रहा है हमारे पास 925 पॉइंट और 0 खुद लगा। अच्छा अब -1 में प्लस करेंगे, ठीक है, -1 में प्लस करेंगे 0.52, ये बहुत ख्याल रखना है। तो 0.5298 -1, सो आंसर आ रहा है -0 पॉइंट, तो हमने माइनस पहले से लगा दिया, हमें पता था माइनस में आएगा, तो 0.4702। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलो भाई, तो अब 3 को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3 इंटू 3.6343, तो आंसर इज 10.9029 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.9034, so answer is 0.9517 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये ख्याल रखना है, माइनस माइनस प्लस। अब 3 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 0.4702, आंसर इज़ 1.4106। अब तीनों ऐड हो रहे हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। सो 10.9029 प्लस 0.9517 प्लस 1.4106, सो आंसर इज़ 13.2652। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 13.2652। अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, अब देखो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, एंटी लॉग निकालना है, पॉइंट से पहले 13 है। मुझे ये बताओ क्या हमारा मैंटेसा इतना बड़ा आएगा कि हम उसमें 13 नंबर के बाद 0 लगा सकें? नहीं आएगा ना, हमें पता है, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो यहाँ पर वही टेक्निक यूज़ होगी। अब पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक है, तो आपने ये लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13, ये आपने पहले लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं 26 का 5 और 26 का 2। अब इसमें +1 वाली कहानी हम नहीं करेंगे जब हम ये मेथड यूज़ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। वो मेथड फिर यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा बार बार वीडियो देखना कोई मसला नहीं है, सीखना है, समझना है। तो 26 के हम 5 में जाते हैं, 0.26 के, ठीक है। तो 0.26 का जो 5 है दैट इज़ 1841, 1841
2 6 का 5, 1 8 4 1 और 2 6 के हम जाते हैं 2 में, तो ये है हमारे पास 1, तो 2 4 8 1, तो क्या आया हमारा 1 8 4 2। और मैंने क्या बताया था, जब ये मेथड लगाएंगे तो बस एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना, एक नंबर के बाद, एंड अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, चेक किया, बात समझ में आई कि आपके पास यहाँ पर दो मेथड थे। अभी तक हमने जो एंटी लॉग निकाला वो हमने करेक्टरिस्टिक में ऐड करके मैंटिसा में देखा हमने, भाई करेक्टरिस्टिक 2 आया तो 1 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। लेकिन जब हमारे पास ऐसी स्टोरी होगी, ऐसी कहानी होगी जिसके अंदर हमारा करेक्टरिस्टिक 4 5 6 बड़ा आ रहा हो, तो फिर हम वो मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम ये मेथड अप्लाई करेंगे कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू है करेक्टरिस्टिक है इसको 10 की पावर में लिखा, जो नंबर पीछे बच गया इसका हमने मैंटिसा निकाला, मैंटिसा लिखा और पहले नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। सो आई थिंक कि आप बच्चों ये एक्सरसाइज आपको विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज सो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फाइनली इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइंड करके बताना है। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और थोड़ा सा ही मतलब इसके अंदर कोई इतनी खास साइंस नहीं है बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका पार्ट और 1 और 4 जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं 2 3 एंड 5 दैट वुड बी योर होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जैसे हमने लॉग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है। करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग। ये आपके पास एक वैल्यू दे दी है 4 raised to the power 12, आपसे पूछा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताएं कितने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए शुरू करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे उसमें किया था बिल्कुल यहाँ पर लेट क्वेश्चन को हमने अभी तक x के बराबर किया था, यहाँ पर हम n के बराबर कर लेते हैं। मान लो n को क्वेश्चन के बराबर जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। n क्यों किया, सवाल अब आपके जहन में कुछ बच्चों के आ सकता है कि सर हमने n क्यों किया, वाई नॉट x, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट जो है ये n से, नंबर का मतलब जो है बेसिकली n होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट, तो हमने नंबर ऑफ डिजिट मालूम करना है इसलिए हम n यूज़ कर रहे हैं, बाकी कोई साइंस नहीं है। आप x y z कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। चलो भाई, अगला स्टेप वही होगा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल टू log 4 raised to the power 12, ठीक है। सो log n इज इक्वल टू, हमें पता है log कहता है पावर पहले आ जाए फिर log निकले, तो log 4। ये बात समझ में आ गई। अभी तक कोई ऐसा स्टेप इसके अंदर बच्चों हमने नहीं किया जो आपको मुश्किल लगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है आपने अगला स्टेप कैसे करना है ज़रा देख लें। तो बच्चों याद रखो, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि लॉग के लिए कम से कम आपके पास 3 नंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना। ये 12 तो ऐसे ही आ गया ना, अब इसका हम लॉग निकालेंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। लॉग निकालने के लिए कम से कम 3 नंबर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए। अभी ज़रा मुझे इसका करेक्टरिस्टिक बताओ, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा। इसका डेसिमल यहाँ पर है तो और पीछे तो नहीं जा सकता, तो करेक्टरिस्टिक तो 0 होगा, ठीक है। अब इसका मैंटिसा निकालते हैं। मैंटिसा निकालने के लिए कम से कम 3 डिजिट चाहिए, कम से कम 3 डिजिट चाहिए। अब क्या करें, यहाँ तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 0 खुद से लगा देंगे। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास एक डिजिट दिया हुआ हो और लॉग निकालने का कहा जा रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक डिजिट से हम लॉग नहीं निकाल सकते, हमें कम से कम 3 चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 बनाने के लिए 2 0 खुद लगा दिए, तो अभी क्या बन गया 40। हम 40 के 0 में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम जब 40 के 0 में देखेंगे, लॉग टेबल आपको मैंने देखना सिखा दिया है, तो 40 के 0 में यू विल गेट 6021, 6021 पॉइंट लगा के 0 खुद लगा दिया, यही हमारा मैंटिसा होगा 6021। और जब करेक्टरिस्टिक में ये ऐड होगा तो बच्चों यही आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ यू विल मल्टीप्लाई 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.6021 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा log n इज इक्वल टू 7.2252। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये देखो, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है ना, ये 7 है ना, ये लिखा और इसमें 1 ऐड कर दिया, क्या बना 8। तो आप कह देंगे नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं
वो हैं 8। बस ये काम करना है, हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है, इतना सही काम है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल में एक ही पार्ट बहुत है, तो बाकी जो 4 पार्ट हैं बच्चों आपने उनको प्रैक्टिस के तौर पर खुद करना है। नहीं समझ में आया इसको दोबारा देखो, सेम यही मेथड रिमेनिंग 5 पार्ट्स के अंदर भी अप्लाई होगा। तो उम्मीद है बच्चों आज के इस वीडियो से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों आपने हमें दुआ में याद रखना है और मेहनत करते रहना है और कोशिश करना है, दूसरों को भी सिखाना है ताकि आप इसमें मज़ीद माहिर और एक्सपर्ट हो सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा बच्चों आपके लिए हम कोशिश करेंगे वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि एक बिजी स्केजुअल है और आउट ऑफ सिटी भी हैं, लेकिन कोशिश है इंशाल्लाह जितना हो सकता है आपके लिए काम करें और आप तक चीज़ें पहुंचाते रहें। तो दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।